कर्म का अनुग, अनुग कहते हैं, अनु यानी पीछे, और ग कहते हैं चलने वाले को, जाने वाले को। तो कर्म आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे अकेला जीव जाता है, और कर्म उसे मार्गदर्शन करता है कि चलो मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हें स्वर्ग जाना है, तुम्हें नरक जाना है, तुम्हें ब्रह्मलोक जाना है, तुम्हें फिर यहीं पर वापस आना है। ऐसा वो मार्गदर्शन करता रहता है। कर्म का मतलब कर्म के अनुसार जन्म होता है। इसका अर्थ है कर्म आपके साथ चल रहा है, आगे आगे चल रहा है का अर्थ है। आगे चलने का अर्थ है वो आपको दिखता है कर्म। तो दिखना है बुद्धि, तो बुद्धि में कर्म रहता है, अंतःकरण में कर्म रहता है। निश्चय आपका कहाँ होता है? बुद्धि में। अंतःकरण चतुष्टय में से जो बुद्धि है, उस बुद्धि में शरीर छूटने से पहले आपको भावी 84 लाख प्रकार के शरीरों में से कौन सा शरीर मिलना है ये निश्चित होता है। तब ये पहला शरीर छूटा। इसमें से मैं बना छूटता है कब? तो तृण जलु का न्याय होता है ना, एक जो घास पर चलने वाला हरा सा कीड़ा होता है, वो एक सीमा तक ऊपर चलता है, उसके बाद में फिर आगे वाले घास के अपने शरीर के अग्र भाग से उसे आश्रय लेता है, और जब वो आश्वस्त हो जाता है कि पूर्ण रूप से मैं आगे वाले तृण में आश्रित हो सकता हूं, तो पीछे वाले शरीर के भाग को पूरी तरह से खींच लेता है। ऐसे ही इस शरीर में रहते रहते ही भावी जन्म का पहले निर्धारण हो जाता है। मृत्यु के समय ये सब प्रक्रिया होती है, और भावी जन्म सुनिश्चित होने के बाद भगवान उसे दिखाते हैं कि ऐसा 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 तुम्हारा जन्म रहेगा। ऐसे फिल्म शूटिंग हो गई, बाकी फिर सेंसर बोर्ड होता है ना, एक सेंसर, वो पहले देख लेता है, और फिर उसमें से जो सीन हटाने हैं घटाने हैं, जो भी करना है, बढ़ाने हैं कि हटाने हैं कि क्या करना है, उनकी जो आपत्तियां होगी वो हटवा लेता है, और बाकी फिर रिलीज होती है फिल्म। तो आपको पर्दे पर दिखती है जब रिलीज होगी, उसके बाद। उससे पहले सेंसर बोर्ड या शूटिंग जो होती है उस समय ही तो फिल्म तैयार रहती है ना, लेकिन वो तैयार फिल्म आप देख नहीं सकते जब तक वो रिलीज नहीं होगी तब तक। ऐसे ही शूटिंग होती है आपके भावी जन्म की, आपके मृत्यु के समय, इस शरीर के छोड़ते समय, और भावी जन्म होता है उसी के अनुसार फिर वो शूटिंग। हाँ, फिल्म डायरेक्टर, हाँ, प्रोड्यूसर तो होता है ये आपका स्वयं, आपका मन, और ईश्वर दिखाता है सब कर्म आपको पहले जन्म के और इस जन्म के किए हुए, कि इसी के अनुसार आप निर्धारण कर सकते हो कि आपको भावी जन्म कौन सा लेना है। जो आपने किए हुए कर्म है उसके अनुसार तो फिल्म बना लेता है कि इन कर्मों को हमको भोगना है। फिर भगवान देखते हैं कि कौन से शरीर से, 84 लाख प्रकार के शरीरों में से कौन से शरीर से इन कर्मों का, इसने जो निश्चित किए हुए कर्म है, फल भोगा जा सकता है। उस शरीर का संकल्प ईश्वर कर देते हैं कि इसे वह शरीर मिल जाए, और फिर एक बार बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि हृदयाग्र प्रद्योतन होता है। मतलब
सुप्तावस्था में पड़ा हुआ जो मृत्यु के समय जीव होता है वह फिर एक बार जग जाता है और इस शरीर को छोड़ने के पहले, और ईश्वर के द्वारा संकल्पित जो भावी शरीर है उस शरीर को मैं के रूप में पकड़ लेता है तृणजलु का न्याय से। और जैसे ही उसे मैं के रूप में पकड़ लिया तो फिर इसको छोड़ता है। इस प्रकार ये शूटिंग हो जाती है भावी जन्म की। तो कर्म के अनुसार जन्म होता है। तो पाप विद्धम कहा जाता है कर्म, जन्म के हेतुभूत कर्म से युक्त। वो कर्म से युक्त कौन है? जीव। सोपाधिक स्वरूप जो जीव तुम पद का वाच्यार्थ है, सोपाधिक आत्म स्वरूप है, वो है पाप विद्ध, यानी कर्म से युक्त। बुद्धि उपाधि वाला जीव है ना, अंतःकरण उपाधि वाला, अंतःकरण चिदाभास। तो अंतःकरण रूप उपाधि का जो अपूर्व रूप से रहने वाला कर्म है हमने किया हुआ, अपूर्व यानी सूक्ष्म रूप से, अदृष्ट रूप से, धर्माधर्म रूप से, पुण्य रूप से रहने वाला जो कर्म है बुद्धि में, वह बुद्धि में है। और बुद्धि में जो चिदाभास है वो बुद्धि अपनी उपाधिभूत बुद्धि के कर्म रूप धर्म को अपना धर्म समझ लेता है, उसमें तादात्म्य करके। बुद्धि में जिसका तादात्म्य है वो समझ लेता है बुद्धिस्थ अपूर्व शब्दित जो कर्म है, पाप है। वासना तो भावी जन्म में वो स्वभाव बन करके प्रेरक बनती है, और ये जो अपूर्व में से प्रारब्धात्मक जितना भाग है बाकी तो संचित हो जाता है, वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां लाता है, सुख दुख के अनुभव में निमित्त बन जाता। वो अपूर्व है, अपूर्व, अदृष्ट, धर्माधर्म, पुण्य पाप, इन नामों से कहा जाता है सूक्ष्म कर्म। तो पाप विद्ध तो हुआ सूक्ष्म शरीर एक प्रकार से, और अपाप विद्धम का अर्थ है ये जो आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप है वह अपाप विद्ध है, का अर्थ है पाप रहित है। उसमें जन्मादि का हेतुभूत कोई कर्म नहीं है, उसकी उपाधि बुद्धि भी नहीं है ना, वो तो बुद्धि का भी साक्षी है, बुद्धि का भी दृष्टा है ना। तो बुद्धि का दृष्टा बुद्धि से अलग होगा कि बुद्धि रूप होगा? दृश्य से दृष्टा अलग होता है, दृश्य विवेक होता है ना, भेद होता है। चर्चा संपन्न होती है, उत्तरार्ध की चर्चा हम लोग कल तो प्रतिपदा रहेगी क्या, परसों करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आइए मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट करेंगे कल आपसे। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सनातन संस्कृति संचार विभाग द्वारा हमारा प्रयास है कि सभी जो भी हमारे प्रिय लोग हैं, जो भी सनातन प्रेमी हैं, वो श्रवण करें जब जब समय आए, इसलिए YouTube पर डालते हैं। धन्यवाद।